आइए हम वायुमंडलीय दबाव के प्रयोग का अध्ययन करें। हवा कई प्रकार की स्थितियों में दबाव डालती है। हम हवा के दबाव से हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों में कुछ को देख सकते हैं। एक पेंच लोहे से बना लें और इसे हवा में ऊपर की ओर फेंकें। यह एक गति के साथ नीचे आता है और एक तेज ध्वनि के साथ पृथ्वी पर गिर जाता है। वायुमंडलीय हवा का दबाव। 4 धागों से पेंच को एक रुमाल से बांध लें। पेंच के साथ रुमाल को ऊपर हवा में फेंक दें। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर पेंच रुमाल को पीछे की ओर खींचते हुए गति के साथ नीचे आने लगता है। रुमाल हवा से भरते हुए एक पैराशूट की तरह बाहर खुल जाता है। खुले हुए रुमाल पर हवा का दबाव गिरने वाले पेंच की गति को कम करता है। पैराशूट भी ऐसे ही कार्य करता है। सकर गर्मियों के दौरान कार के बाहर से आने वाली तेज धूप से यात्रियों को बचाने के लिए कारों पर इस्तेमाल किए जाने वाले कांच स्क्रीन से जुड़े हुए रबर या प्लास्टिक के कप होते हैं। आप इस चित्र में सकर को देख सकते हैं। सकर बाहर से उच्च हवा के दबाव के कारण सतह पर चिपक जाते हैं। एक सिरिंज चुस्की लेने वाली नली के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। सिरिंज की नोक को तरल यानी कि दवा में डुबाया जाता है और उसके पिस्टन को पीछे की तरफ खींचा जाता है, जिसके कारण सिरिंज के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। तरल की सतह पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है, जो तरल को सिरिंज के अंदर धकेलता है। स्याही से भरे फाउंटेन पेन। रबर ट्यूब से बाहर हवा को धकेलने के लिए दबाया जाता है। इस प्रकार ट्यूब के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। जब ट्यूब पर दबाव वापस ले लिया जाता है तो बाहर की स्याही पर वायुमंडलीय दबाव स्याही को रबर ट्यूब के अंदर धकेलता है। वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर, जिसे हमारे घरों में फर्श और कालीन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर एक ब्लोअर यानी कि पंखा होता है। ब्लोअर निर्वात यानी कि अत्यंत कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनाते हुए हवा को वैक्यूम क्लीनर से बाहर धकेलता है। हवा में बहुत ऊंचाई पर यानी कि पहाड़ियों पर हवा का दबाव पहाड़ी के शीर्ष की ऊंचाई पर निर्भर करता है। हवा न केवल कम घनत्व वाली होती है, बल्कि उसमें ऑक्सीजन की कमी भी होती है। इसीलिए यदि आप 5000 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर चढ़ने वाले हैं, तो अपने साथ ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर ले जाएं, ताकि आप आसानी से सांस ले सकें। बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों में यात्रियों के आराम के लिए दबाई गई भरपूर ऑक्सीजन युक्त हवा भरी होती है। और अधिक जाने, अतिरिक्त हवा से भरे हुए साइकिल के टायर फट सकते हैं। ट्यूब की बड़ी हुई रबर पर हवा के दबाव के कारण यह फटता है। यह गुब्बारे के फूटने के समान ही होता है, जिसमें उसकी क्षमता से अधिक हवा भरी होती है। संक्षेप में, दबाव प्रति इकाई क्षेत्र बल होता है। जब एक बड़े क्षेत्र पर बल लगाया जाता है तो दबाव कम होता है। दबाव तब अधिक होता है
जब चौड़े सिर वाली नुकीली पिन या बड़े हैंडल वाला तेज धार वाला चाकू बिंदु या कोने के पास दबाव को बढ़ाते हैं। बल कुल धक्का होता है। दबाव एक इकाई क्षेत्र पर लगने वाला धक्का होता है। ठोस से दबाव नीचे की ओर दिया जाता है। तरल पदार्थ से दबाव सभी दिशाओं में होता है। हमारे आसपास की हवा यानी कि वायुमंडल दबाव डालती है।